जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही हैं, कब समाप्त होंगी, महानवमी कब मनाई जाएगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में और इस बार माता की सवारी क्या रहेगी। तो आइए जानते हैं सब कुछ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए। तो आइए जानते हैं। 2024 में शारदीय नवरात्रि अब की बार 3 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और 11 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के साथ ही दशहरा मनाया जाएगा। माँ दुर्गा इस बार पालकी पर सवार होकर आएंगी, जो कि देश दुनिया के लिए अशुभ प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 3 अक्टूबर से हो रहा है और इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती हैं। माँ दुर्गा किस वाहन से आएंगी, इसका असर देश और दुनिया पर देखने को मिलता है। अब की बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। माना जा रहा है कि माँ दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि कब से कब तक और साथ ही माँ दुर्गा पालकी पर आने से किन बातों की आशंका जताई जा रही है। शारदीय नवरात्रि इस साल 3 अक्टूबर से आरंभ होंगी और 11 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। 12 अक्टूबर को दशहरा और माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। 3 अक्टूबर को घट स्थापना होने के साथ प्रथम भगवती स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएंगी, इस पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभारंभ किस दिन से हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी कि घोड़ा मानी जाती है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती हैं तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ फलदायी मानी जाती है। ज्योतिष और धर्म के जानकार लोग बताते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी पर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता। माँ दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की आशंका है। साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर है। लोगों को कोई बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। सेहत में भारी गिरावट आ सकती है। दूसरे देशों से हिंसा, लड़ाई, युद्ध की खबरें आ सकती हैं। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और तिथियों के बारे में। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ पितृपक्ष के समापन के बाद यानी आश्विन अमावस्या के बाद होता है। यह कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ किया जाता है। यह नवरात्रि शरद ऋतु में आती है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। नवरात्र में 9 दिनों तक शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शारदीय नवरात्रि 2024 में 3 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ आरंभ होगी और 11 अक्टूबर को माँ नवमी के साथ समाप्त होंगी। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ समापन किया जाएगा। इस बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी, जिसे देश दुनिया के लिए अशुभ प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। इस साल शुक्ल पक्ष की प्रतिपा तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगी। यह तिथि 4 अक्टूबर को 2:58 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर इस शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस वर्ष 3 अक्टूबर से हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार दुर्गा अष्टमी और माँ नवमी दोनों तिथियां एक ही दिन 11 अक्टूबर को मानी जाएंगी। 3 अक्टूबर गुरुवार के दिन पड़वा या प्रतिपदा घट स्थापना, शैलपुत्री पूजा, घट स्थापना मुहूर्त सुबह 5:28 से सुबह 6:31 के बीच किया जा सकेगा। 4 अक्टूबर शुक्रवार के दिन द्वितीय ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 5 अक्टूबर शनिवार के दिन द्वितीया तिथि मानी जाएगी। 6 अक्टूबर तृतीया, सिंदूर तृतीया, माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 7 अक्टूबर सोमवार के दिन चतुर्थी तिथि माँ कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। 8 अक्टूबर को पंचमी
माँ सरस्वती की पूजा की जाएगी। 9 अक्टूबर बुधवार को षष्ठी तिथि मानी जाएगी। माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 10 अक्टूबर गुरुवार को कालरात्रि माता की पूजा की जाएगी। 11 अक्टूबर शुक्रवार को माँ दुर्गा और अष्टमी महागौरी और माँ नवमी का पूजन किया जाएगा। आइए अब जानते हैं घट स्थापना, पूजा विधि और सामग्री के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:22 तक रहेगा। वहीं घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त 11:40 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा। शारदीय नवरात्रि से एक दिन पहले ही घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें। फिर नवरात्रि की प्रतिपदा या पड़वा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनें, मंदिर की साफ सफाई करें, गंगा जल छिड़कें और घर को शुद्ध करें। फिर उत्तर या पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। साथ ही कलश स्थापना के लिए मिट्टी का एक पात्र लें जिसका मुंह चौड़ा हो। फिर इसमें शुद्ध जौ के बीज बोएं। इसके अलावा तांबे के कलश में शुद्ध पानी और गंगा जल डालें। कलश पर कलावा बांधें, उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। साथ ही कलश में अक्षत, सुपारी और सिक्का डालें। फिर कलश पर चुनरी मौली बांधकर एक सूखा नारियल रखें। विधि विधान से माता की पूजन करें। पान का पत्ता, सुपारी अर्पित करें। फल मिठाइयों का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। आखिरी में आरती करें और प्रसाद बांट दें। आइए अब अंत में जानते हैं नवरात्रि के 9 रंगों के बारे में। जिस तरह नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, वैसे ही नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग दिन अलग अलग रंग का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, बेहद शुभ माने जाते हैं। तो आइए इनको भी जान लेते हैं। नवरात्रि के पहले दिन पीला रंग पहनना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन पीले रंग के कपड़े पहनें ताकि जीवन में खुशियाँ और सकारात्मकता बनी रहे। यह रंग गर्मजोशी और खुशी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह निश्चित रूप से व्यक्ति को विशेष दिन के दौरान और पूरे वर्ष के लिए शांत और प्रसन्न महसूस कराएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन हरे रंग को उर्वरता, सकारात्मकता, विकास, शांति और सुकून का प्रतीक है। इसलिए इस साल 2024 में नवरात्रि के दूसरे दिन हरे रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ माना जाता है। तीसरा दिन नवरात्रि के तीसरे दिन ग्रे रंग का कपड़ा पहने। मन और भावना का संतुलन, इसलिए यह एक मिट्टी का रंग है, इसलिए यह विनम्रता और व्यवहारिक चरित्र और जीवन शैली को दर्शाता है। वहीं नवरात्रि के चौथे दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर माँ कूष्मांडा की पूजा करना चाहिए। 5वें दिन सफ़ेद रंग के कपड़ा पहनना बेहद शुभ माना जाता है और 6वें दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। 7वें दिन नीले रंग के वस्त्र पहनकर माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। 8वें दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए और 9वें दिन बैंगनी रंग के वस्त्र पहनना बेहद शुभ माना जाता है। तो ये थी शारदीय नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखिए। थैंक यू।